कंचन जी, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को सात्विक आहार किस तरह से दे सकते हैं, किस प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन आजकल बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उनकी स्कूल होती है, उन्हें खेलना भी होता है, तो उनके खाने का कुछ कुछ वक्त नहीं रहता। तो हम उनका वक्त कैसे मेंटेन करें, किस वक्त उन्हें क्या चीज देनी चाहिए जिससे उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़े। ये तो बहुत ही आजकल ये समस्या देखी जा रही है, खास करके बड़े शहरों में, जहाँ पे कम्यूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जी। बस में बच्चे बैठे होते हैं। तो ये समस्या तो वाक़ई में ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी सब माँओं को आती है। लेकिन ऐसे समय में हमें एक चीज़ का याद ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ खिला के भेजिए। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बच्चा सुबह-सुबह खाना नहीं चाहता है, तो उसको हम 1 ग्लास दूध और 1 प्रोटीन का लड्डू जो आपने घर पे जी। नट्स और सीड्स से बनाया हुआ है, अगर आप वो खिला देते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल गया, तो वो एक चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में उसके एक छोटे ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक होता है, एक लॉन्ग ब्रेक होता जी। है। तो शॉर्ट ब्रेक के लिए कुछ फ्रूट्स काट के दे दिए, लॉन्ग ब्रेक में आपका जो भी आपने मील बनाया है, उसको वो दे दिया, फ्रैंकी बनाया है, डोसा बनाया है, इडली बनाया है या ढोकला बनाया है या जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं, तो आपने पुलाव, ये सब चीज़ें तो आप लॉन्ग ब्रेक में वो दे दीजिए। तो जी। बच्चा थोड़ा-थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा तो वो डेफ़िनेटली जी। खाएगा। और उसके बाद में जैसे ही वो स्कूल से घर आता है, तो हाथ-मुँह धोने के बाद में उनको आपको जो भी अगर किस हिसाब से कितने बजे घर आया है, अगर भूख है तो ही उसको खिलाइए। जी। ये नहीं कि अब स्कूल से बच्चा आया है तो उसको ओवरफीड करना है, क्यों तो उसको तुरंत ट्यूशन भागना है। जी। तो ये समस्याएँ आजकल बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। तो अगर उसको भूख है तो दीजिए, अदरवाइज़ उसको कुछ हल्का-फुल्का आप उसको फ्रूट्स काट के दे सकते हैं या कुछ नट्स दे सकते हैं या कुछ रोस्टेड भेल आप बना के आप जी। घर में उनको दे सकते हैं। कुछ भी छोटा-मोटा उनको अगर खाना है तो, क्योंकि पूरा फ़ोकस आप बच्चों के खाने पे ना लगाते हुए उनको भी कुछ एक अपना टाइम उनको देना चाहिए ताकि वो कुछ उस लीजर टाइम में वो कुछ कर सकें। जी। अगर उनको भूख है तो ही खिलाइए, ओवरफीड मत करिए। जी। ये एक बहुत ही बड़ा नियम है सब बच्चों के लिए। फिर उसके बाद में अगर उनका टाइम ऐसा है और फिर वो ट्यूशन से आते हैं तो आने के बाद डेफ़िनेटली उनको खाना टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल बच्चे बहुत देर रात तक सोते हैं, जी। तो उनको देर रात तक ना अलाउ ही नहीं करना चाहिए और उसके अलावा उसके उसके उसको छोड़ के उनको कम से कम 10 से 11 बजे तक के उनको बिल्कुल सुला ही देना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छी ग्रोथ आपकी नींद में होती है, उतनी अच्छी और कहीं नहीं होती। आपकी नींद में सारे हार्मोन्स आपके अच्छे से सिक्रीट जी। होते हैं और बहुत ही जो बच्चों को दिन भर का स्ट्रेस रहता है, जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, वो नॉर्मल होने में मदद होती है, सब कुछ होने में मदद होता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन रात को अच्छा होता है। जी। तो नींद बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उनको प्रॉपर नींद टाइम पे सुलाना ज़रूरी है और उसके लिए हमें भोजन का टाइम कम से कम 3 घंटा पहले उनको देना जी। ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे को जो भी पसंद है, गरम खिलाइए, हम्म। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गीता में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, तो उसमें भी ये कहा गया है कि आपके खाने को तुरंत बना के खाइए। जी। तो उससे जो आपको आहार से जो आपको पोषण मिलेगा, वो और किसी से नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ तक हो सके आजकल की आपाधापी की ज़िंदगी में, हालाँकि टाइम बहुत कम है, जी। पर जितना हो सकता है, उतना कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। जी। तो अगर हम उनको गरम चीज़ें दें, जो भी आप खिला रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आपके घर में बन रहा है, जो भी बन रहा है, जी। गरम खिलाइए। और गरम खिलाने से के साथ में उनको वो एक खुशी मिलती है। साथ में और एक चीज़ देखती हूँ मैं कि बहुत सारी माताएँ आती हैं और वो जी। बोलती हैं, हमारा बच्चा तो ये खाता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो फल ही नहीं खाता, हमारा बच्चा, कंप्लेंट्स काफ़ी जी। करते हैं, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला प्रश्न होता है, आप खाते हैं? क्योंकि आपका बच्चा आपका रिप्लिका होता है, जी। वो आपको साइलेंटली फॉलो कर रहा है। आप जो करेंगे वही आपको वो रिप्लाई बैक देगा। तो अगर आप उसके सामने देखिए, और ये मैंने एक्सपेरिमेंट खुद किया हुआ है, इसके लिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ। अच्छा। आपका बच्चा अगर फल नहीं खा रहा है ना, तो आप उसके सामने उसको बोलो ही मत कि खा, खा, खा। बस उसके सामने फल रखो और
खुद खाना शुरू करो और बस इतना ही बोलो, कितना टेस्टी है, कितना मीठा है, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे में बच्चों को क्या लगता है कि हाँ नहीं, कुछ तो मम्मी बहुत अच्छा खा रही है, बहुत टेस्टी है, हमें भी ट्राई करना हमें भी चाहिए। ट्राई करना चाहिए। तो वहां से ट्राई करना तो शुरू हो जाता है जी। तो इसके लिए हमें बच्चों को शुरू से, एक तो बचपन से कुछ चीजों की आदत हमें लगानी होगी जी। क्योंकि सडनली टेस्ट डेवलप करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजों का भी जरूरी है। और आप भी खाइए, उनके साथ में बैठ के खाइए, उनका डिसीजन आप पूछिए जी। कि आपको क्या खाना है, आप आज क्या ये बना लें क्या। डिस्कशन जैसे हम बड़ों से करते हैं तो जी। उससे उनको फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनसे उससे मिलती है। जी। तो वो एक कि हाँ मेरे घर में तो मेरी मम्मी बहुत मेरा सुनती है, तो वो एक जो उनको एक अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस आता है, जी। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आहार के साथ में हमें ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी। मैम, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अगर उन्हें कुछ खाने का मन हो तो भेल बना के हम दे सकते हैं, या फिर राजगिरे की लाई दे सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ चीजें दे सकते हैं, नाचनी की लाई वगैरह दे सकते हैं। तो स्नैकिंग टाइम जब बच्चों का आता है तब उन्हें कुछ नया ट्राई करने की बहुत मन करता है उनका। बिल्कुल। तो जैसे कि राजगिरे की लाई हो गई, नाचनी की लाई हो गई, ऐसे और कौन से पदार्थ है जो हम उन्हें खिला सकते हैं उनके स्नैकिंग टाइम में? स्नैकिंग टाइम में बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे अगर आपने, ये तो नमकीन का तो हो गया, जी। लेकिन आप आजकल क्या होता है कि आपको रेडीमेड कुछ चीजें आती हैं और आप वो तल के बना लेते हैं। जी। तो अब जैसे शकरकंदी है, तो आपने शकरकंदी को उबाल के रख लिया और उसके स्नैकिंग टाइम पे उसकी शकरकंदी की चाट बना के दे दी। अच्छा। तो शकरकंदी में इतना अच्छा पोटेशियम होता है कि जिससे वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा खाने से उनको फाइबर भी मिलता है, साथ में उनको एनर्जी भी मिलती है, जो स्लो रिलीज की एनर्जी होती है, जो सस्टेन करती है काफी लॉन्ग टाइम तक की, वो दिया जा सकता है। आपको सिंघाड़े आते हैं, तो सिंघाड़े उबाल के आप दे सकते हैं, कच्चे सिंघाड़े आप दिया जा सकता है। फ्रूट्स तो बेस्ट स्नैकिंग ऑप्शन है ही। जी। कुछ अगर उनको नट्स पसंद है तो आप उसका नट्स को आप बना के दे सकते हैं। कुछ उनको अगर मिल्क पसंद है तो मिल्क आपको दे सकते हैं। योगर्ट आप घर में बना के उनको दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप उनको स्नैकिंग ऑप्शंस में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ उनको गर्म खाने का मन है तो आप उनको उपमा दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो भूख किस टाइप की है उस हिसाब से उनको बना के दिया जा सकता है। वड़ा पाव खाने का मन है तो आप बेसन का चिल्ला आप बना के दे सकते हैं। अच्छा। या बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर पे कभी कभी उनको बना के खिला सकते हैं। मतलब अगर बच्चों को बाहर की चीजें खाने का मन करे तो माँ अगर उसे घर में ही बना ले तो वो हेल्दी भी बन जाएगी और उनका मन भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और क्या होता है कि जब हम घर में बनाते हैं तो उसमें आपकी एनर्जी भी रहती है, आपके वाइब्रेशंस रहते हैं, आप जो भी बना रहे हो वो आप फुल डिवोशन से बना रहे हो, और उसमें आपका ये भाव है कि आपके बच्चे को ये न्यूट्रिशन मिले। जी। ये भाव है उसके पीछे। तो इसके लिए आप अगर घर में बनाते हैं तो वो बहुत ही फर्क पड़ता है। हालांकि आजकल बहुत सारे घरों में आपके यहाँ पे सर्वेंट्स होते हैं, तो आप उस समय भी आप उनको बता सकते हैं, और वो आप भले ही आपने नहीं बनाया हो लेकिन आप एटलीस्ट उनके साथ बैठ के खा सकते हैं। जी। मैम, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, जब उनकी प्यूबर्टी आने लगती है, तब उनका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, उनको उनके हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो ऐसे समय में उनका चिड़चिड़ापन कम करने के लिए या फिर उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या चीजें उन्हें खिलानी चाहिए? तब उनका आहार कैसा होना चाहिए? देखिए, हम लोग ये आहार तो हम अगर सब कुछ दे रहे हैं, सब सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्यूबर्टी के टाइम पे एक तो उनके हार्मोनल्स इतने उनके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो ऐसे समय में सबसे जरूरी ये होता है कि उनको एंगेज करना। उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप एंगेज कर सकते हैं। आप उनको कोई भी उनकी जो हॉबी है, ऐसे समय में उनकी हॉबीज को डेवलप करना बहुत अच्छा होता है, तो जिससे उनका मानसिक उनको एक कामनेस मिलती है और शांति मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी का बैलेंस डाइट जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से तो उनको देना ही है। जैसे नट्स है, नट्स तो उनको देने ही चाहिए। प्रोटीन्स हमको पल्सेस और ये सारी चीजों से हम उनको दे ही रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दें, फल दें उनको, च्यवनप्राश दें उनको, तो इस टाइप की चीजें तो हम दे ही रहे हैं। लेकिन साथ में खेल एक ऐसा औषधि है कि आपको अगर हम 1 घंटा खेल लेते हैं तो आपके मूड हार्मोन्स, जो गुड हार्मोन्स हैं, वो सिक्रीट होते हैं, और ऐसे में आपकी प्यूबर्टी कब आई कब गई, आपके बच्चों की
आपको ही पता नहीं चलेगा जी। और आपका बच्चा बहुत ही आराम से बढ़ जाएगा। तो ऐसे में उनको आजकल क्या हो गया है कि कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, तो सभी ट्यूशन में भाग रहे हैं, खेलने कूदने के लिए टाइम ही नहीं है। जी, जरूरी है कि 1 घंटा बच्चा अच्छे से फिजिकल खेले, मैदान में जाकर ना खेले। कि मैदानी खेल खेले, ना कि मोबाइल गेम खेले। मैम, जब बच्चे खाना नहीं खाते तो आजकल माँ बाप उन्हें पैकेज फूड देने लगते हैं, जूसेस देने लगते हैं, तो ये कितने हद तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें पूरा अच्छे से उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहभागी बनना है, तो ऐसे में हमें उनको प्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ऐसे फूड से बचना है। अब ये डिब्बा बंद जितने भी हैं उसमें लिखा होता है नो शुगर एडेड, नो प्रिजर्वेटिव, तो ऐसा नहीं है ना, कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहता ही है। तो जब प्रिजर्वेटिव रहेगा तो हमें कोई भी प्रोसेसिंग से बचना है। आपको अगर बच्चे को जूस पीने का मन है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे समय में अगर उनको जूस पीना है तो आप घर में उनको बना के पिला सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत फाइबर भी आ जाता है, ठीक है। अब उनको, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो जिनको बाहर का खाना या तली हुई चीजें जो रेडीमेड आते हैं वो उस टाइप की उनको पसंद होते हैं, तो आप घर में बना के दीजिए ना, किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं है। जी। देखिए, लेकिन एक ही चीज रोज मत दीजिए। जैसे आपने पोटैटो चिप्स की बात करें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फ्रेंच फ्राइज खाना बिल्कुल ही बुरा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पसंद है, ठीक है। हर चीज के लिए आप जितना नहीं बोलोगे बच्चा उस चीज को उतना ही मांगेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपने घर में आप फ्रेंच फ्राइज बना लीजिए। आप घर में, मैंने बताया जैसे शकरकंदी के आप फ्राइज बना सकते हैं, आप उसको बेक भी कर सकते हैं, और आप उसको, आजकल एयर फ्रायर्स आ गए तो उसमें भी आप बना के दे सकते हैं। हाँ, रोज कुछ ना कुछ अलग बना के दीजिए, जैसे कुछ सब्जियों के काप आप बना के दे सकते हैं। हाँ, फिर उसके साथ में उनको टिक्के बना के दे सकते हैं, जैसे पनीर टिक्का हो गया, मशरूम टिक्का हो गया, और सोयाबीन का टिक्का हो गया, राजमा, चने, इसकी टिक्कियां वो दे सकते हैं। तो हर बार आलू की टिक्की ही देना जरूरी नहीं है, कभी आलू की टिक्की मांगी तो वो दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, हर दिन वही नहीं खिलाना है। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। मुझे यकीन है कि माएं बच्चों को सात्विक आहार देना आज से ही शुरू कर देंगी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, अपना समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज कांचन जी ने जो बातें बताई है उससे आपके बच्चों की इम्यूनिटी, उनकी सेहत सुधरने में जरूर मदद मिलेगी। तो ऐसे ही सात्विक आहार पर चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे सात्विक भोजन के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए।